हाँ, कैसे हैं आप लोग सभी। चलो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, है ना। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, है ना। देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को चतुर्भुज का पूरा पिक्चर, पूरी कहानी सुनाता हूँ, है ना। 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। देखो इधर देखो, है ना, शांति से आराम से। पहले कहानी सुनाता हूँ, कैसे ये 5 चतुर्भुज बने, क्या कहानी है, कैसे आविष्कार हुआ। जितनी गहराई में जानकारी लेंगे ना चतुर्भुजों के बारे में, सवाल करना उतना ही सरल है। सवाल करने की बात यदि करोगे तो सवाल तो भी फटाफट करवा दूंगा मैं प्रॉपर्टी लगा लगा के, लेकिन सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चतुर्भुज कैसे बने, कहाँ से बने, क्यों बने, क्या कारण है। हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज का नाम समांतर चतुर्भुज क्यों है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का नाम समलंब चतुर्भुज का नाम समलंब चतुर्भुज क्यों है, सम चतुर्भुज रोम्बस रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज का नाम सम चतुर्भुज क्यों है ना। इनके नाम के अंदर ही इनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब छिपी है ना। तो शांति से 10-15 मिनट कहानी सुनो पहले पांचों लोगों की, है ना। फिर 5 प्रकार के चतुर्भुज है ना। एक स्क्वायर होता है वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग यानी कि जो टाइल्स होती है ना आपके घर में लगी हुई, बस ये वर्ग होते हैं और क्या। ऐसा ही दिखता है ना वर्ग, चारों भुजाएं बराबर। जितना हम जानते हैं बस उसी जानने के आधार पे और जान लेंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग, है ना। एक वर्ग होता है, एक रेक्टेंगल होता है, आयत। रेक्टेंगल यानी कि आयत, है ना। आयत कैसा होता है, ऐसा, लंबाई चौड़ाई, कमरे होते हैं ना नॉर्मली घर के, वैसा, है ना। ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है, आयत है ना। एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, है ना। एक होता है रोम्बस, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज, सम, है ना, सम चतुर्भुज। एक होता है ट्रेपेजियम, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आराम से समलंब चतुर्भुज, है ना। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन 5 को याद रखो, कौन से नाम से कौन सा चित्र होता है, ये सारी चीज़ें। तो समस्या आज से मैं आपकी ख़त्म कर दूंगा, है ना। ये चीज़ मैंने आपको मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में बताई होगी। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर। रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, समान लंबों से कटने वाली 4 भुजा, समलंब चतुर्भुज, है ना। ये 5 है, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, है ना। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी, सुनिए। वर्ग की बात करें, ठीक है, तो वर्ग कैसे बनेगा, सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान से। 1 मिनट रुको। वर्ग कैसे बनेगा, वर्ग में इतना देखा होगा आपने, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कैसे बनाओगे वर्ग, ध्यान देना ना, वर्ग कैसे बनाओगे। 4 लकड़ियां लो बराबर साइज की, हमेशा यही कहानी कहता हूं मैं, गर्मी बहुत लग रही। 4 लकड़ियां लो बराबर साइज की, है ना, ठीक है। बराबर साइज की 4 लकड़ियों को कोनों कोनों से बांध दो। 4 लकड़ियां बराबर साइज की, है ना। जैसे ये कोई लकड़ी है, इतनी ही बड़ी बड़ी 4 लकड़ियां लो और उनको बराबर कोनों कोनों से बांध दो, और ऐसा चौखुट्टा, मतलब 4 भुजा वाला ऐसा चित्र बना लो। समझ आ रही बात, ठीक है। और उस चित्र को बिल्कुल सीधा खड़ा करना है, सीधा, है ना। वो चित्र ऐसे झुकना नहीं चाहिए, है ना। जैसे आपने 4 भुजा वाला चित्र बनाया, तो वो 4 भुजा वाला स्ट्रक्चर कोनों कोनों से आपने बांध दिया, ऐसे ऐसे करके, है ना।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको धक्का दे दें। यदि इसको आप धक्का दोगे तो बताओ, थोड़ा सा यदि पुश करोगे ऐसे करके तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आ रही बात? और पुश करोगे तो बेचारा और नीचे बैठ जाएगा ये, और पुश करोगे तो बेचारा और नीचे बैठ जाएगा, और जोर से मार दोगे तो नीचे चिपक ही जाएगा, एक रेखा बन जाएगी, चार भुजा दिखेगी नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो चारों कोनों को बांध के बिल्कुल कैसा खड़ा करना है? सीधा 90 डिग्री पे। जब चारों कोनों को बांध के 90 डिग्री पर खड़ा करोगे, समझ आ रही बात है ना? चारों कोनों को बांध के 90 डिग्री पर खड़ा कर दोगे, ठीक है, तो वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जरा। चारों कोनों को बांध के बिल्कुल सीधा, न टेढ़ा नहीं करना है, ऐसे मार के झुकाना नहीं, ना तो इधर झुकाना ना उधर, सीधा खड़ा कर दो। तो चार कोनों को बांध के बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो तो वो क्या बन जाता है? वर्ग। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब आयत की बात करें तो आयत में आपने देखा होगा कि भैया विपरीत भुजाएं क्या होती? बराबर। आयत की क्या डिमांड है? अच्छा, तो सबसे पहले हमने वर्ग के बारे में सीखा, वर्ग की क्या डिमांड है? अब ध्यान देना है ना, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा यहाँ पे, है ना। 15-20 मिनट में कहानी सुनाऊंगा, शांति से सुनना अच्छे से, तो समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन से हवा में उड़ेंगे, है ना, इजी इजी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? अच्छा, ये वर्ग आपने बनाया, सबसे पहले 4 लकड़ियां बराबर ली के नहीं ली? तो जो आप एक्शन कर रहे हो, जो क्रिया आपने की, बस वही उसकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है उस चित्र की। आपने वर्ग कैसे बनाया? 4 लकड़ियों के टुकड़े बराबर बराबर लिए कि नहीं लिए? तो सबसे पहली मांग में इसकी विशेषता को 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा। मैं इन चित्र, ये मेरा आविष्कार है, खुद का है ना, अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको। कहानी ऐसी है कि आपने प्रॉपर्टीज के बारे में सुना होगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, आयत में विपरीत भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज में समांतर, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर, समलंब चतुर्भुज में ये बराबर वो बराबर, सबकी प्रॉपर्टीज होती ना अलग अलग। तो प्रॉपर्टीज रटने की आवश्यकता नहीं है, आज से टेंशन सब खत्म कर दो आप, कोई रटना नहीं आज से। समझ आ रही बात? क्लियर? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रटने की जरूरत नहीं, सब आपके अंदर ही है ज्ञान, सब बस उस ज्ञान को पकड़ पकड़ में बाहर निकालूंगा आपके दिमाग में से, है ना। तो आपको जब बोला मैंने प्रैक्टिकल करने को, भैया वर्ग बनाओ, तो वर्ग बनाने के लिए आपने 4 लकड़ियां बराबर ली क्या नहीं ली? तो सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टीज है, हाँ रुकिए 1 मिनट, जो प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज को मैं 2 टुकड़ों में लूंगा। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो डिमांड है और दूसरी प्रॉपर्टी जो फ्री में मिलेगा। एक डिमांड और एक जो फ्री में मिलेगा। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो एक डिमांड और एक जो फ्री में मिलेगा। प्रॉपर्टीज के 2 सेक्शन करूंगा मैं हर चित्र के। प्रॉपर्टीज के 2 सेक्शन करूंगा, है ना। एक डिमांड यानी कि मांग क्या है चित्र की, और एक जो फ्री में मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, स्पीड 2 गुना 2.5 गुना करके चला सकते हैं इसको, है ना, लेकिन मैं आराम से पढ़ाऊंगा। जो फ्री में, एक डिमांड और जो फ्री में मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टीज है उनको मैं 2 टुकड़ों में बांटता हूं, एक तो उसकी डिमांड और एक जो फ्री में मिलेगा। नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल किताबों में आप ये दोनों अलग अलग ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। किताबों में आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। उस प्रॉपर्टीज में दोनों चीजें आ जाती है ना, वो अलग अलग नहीं करते। डिमांड और जो फ्री में मिलेगा, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, है ना। चित्र की मांग, चित्र की मांग और जो चित्र आपको फ्री में देगा वो अलग। एक चित्र की मांग है, कंपलसरी है, और एक चित्र जो आपको फ्री में देगा वो बात अलग है, ठीक है। अब इस चित्र की मांग क्या थी? 4 बराबर लकड़ी लेना। अच्छा, ये चित्र बना देने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी? एक तो 4 लकड़ियां बराबर ली आपने, तो इस चित्र की प्रॉपर्टीज के मांग वाले सेक्टर में 4 लकड़ियां बराबर। अरे इस चित्र को बना देने की क्या मांग रही? 4 लकड़ियां बराबर ली के नहीं ली? तो प्रॉपर्टीज के इस भाग में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर। आई बात समझ में? चारों भुजाएं, चारों लकड़ियां बराबर, ये मांग थी कि नहीं थी इस चित्र को बनाने के लिए, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सिर्फ इतने में चित्र नहीं बन गया, दूसरी मांग ये भी थी कि उसको सीधा खड़ा करना है 90 डिग्री पर।
सीधा खड़ा करना 90 डिग्री पर। यदि इसको ऐसे चांटा मार के आपने यदि इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया बेचारे को, तो क्या ये वाला चित्र वर्ग है क्या? नहीं। तो 4 लकड़ियां बांध के खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं है। 4 लकड़ियां बराबर करके बांध के खुला छोड़ दो, ये नहीं है। 4 लकड़ियां बराबर होने के बाद दूसरी मांग ये है कि उसको 90 डिग्री पे पकड़ के रखो, 90 डिग्री पे सेट करके रखो, इधर उधर झूलना नीचे, थोड़ा सा भी झुका तो फिर वो वर्ग थोड़ी ना रहेगा। समझ आ रही बात? तो वर्ग की 2 मांग हमने देखी। ये चित्र फिक्स कर देने की 2 मांग है कि नहीं है? कौन सी 2 मांग? एक तो चारों भुजाएं बराबर। अब दूसरी विशेषताएं आप खुद बना लोगे इन सब की। समझ आ रही बात? एक तो चारों भुजाएं बराबर और दूसरा हर एक कोण अंदर का 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब हर एक कोण अंदर का 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 2 मांग है इसकी कि चारों भुजाएं बराबर और हर एक कोण अंदर का 90 डिग्री। आई बात समझ में? बस सुनो, मत याद करो। समझ आ रही बात? यदि आपको लिखना है तो लिख लो चारों भुजाएं बराबर, लेकिन मेरा यह कहना है कि पहले आप सुनो। जब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, सुनो, बस सुन के और एंजॉय करो, बस इन चित्रों को एंजॉय करो, लिखो मत। लिखने का लोड नहीं लेना है ना। एक बार शांति से सुन लो, पूरा देख लो, फिर उसके बाद दूसरी बार उसके नोट्स बनाने के लिए देख लो उसको। समझ आ रही बात? स्पीड बढ़ा के जैसे भी देखना है, लेकिन पहली बार सिर्फ सुनो और एंजॉय करो, मजा करो, इस दिमाग के साथ खेलने दो, आपके दिमाग के अंदर ये ज्ञान जाने दो। समझ आ रही बात? तो मांग क्या है? पहली मांग तो ये है कि भैया चारों भुजाएं बराबर, दूसरा अंदर का हर एक कोण 90 डिग्री। 2 मांग है, बस 2 ही मांग में काम हो जाएगा। ये 2 मांग यदि इसकी पूरी कर दो तो चित्र वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? अब फ्री में क्या मिलेगा? फ्री में क्या मिलेगा अब मैं बताता हूँ। फ्री में क्या मिलेगा? इसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। जब भी आप ऐसा चित्र बनाओगे, ऐसा चित्र बनाने के बाद जब भी विकर्ण डालोगे ना, तो आप खुद देखिए, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं सिद्ध करने के लिए। आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ। जब आपके घर में टाइल्स लगी होती है, टाइल्स में जब ऐसे ऐसे बनाओगे तो आपको नहीं दिख रहा है दोनों बिल्कुल बराबर है? हमारी भी आंखें, हमारे पास भी सेंसेस है, कॉमन सेंस है, इंसान है, हमारा भी दिमाग चलता है। तो क्या ये विकर्ण बराबर नहीं है क्या? बताइए, है ना विकर्ण बराबर? समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन। इसी बेसिस पर क्वेश्चंस में मजे आएंगे आप लोगों को, ध्यान रखना। चतुर्भुज छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टीज बता रहा ना, बस इन्हीं पे सवाल बनेंगे, है ना? बताओ विकर्ण बराबर है कि नहीं है? तो फ्री में क्या मिला? विकर्ण बराबर दे दिए उसने। जब आपने चित्र को वर्ग बनाने की कोशिश की तो उसने एक तो विकर्ण बराबर दे दिया आपको, ठीक है? बाकी ये चारों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे 4 टुकड़ों में टूटते हैं। ये चारों त्रिभुज बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम मैंने आपको बताया था, नहीं ध्यान आ रहा छोड़ दो, भूल जाओ, कोई लोड नहीं लेना। हाँ, चारों त्रिभुज बिल्कुल बराबर है। ये फ्री में मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है? और क्या मिल गया हमें? हाँ ठीक है, ये विकर्ण बराबर भागों में टूटते हैं। ये टुकड़ा बराबर है, वैसे ये टुकड़ा बराबर है ना? तो विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी फ्री में मिल रहा है। और क्या फ्री में मिल रहा है? ऐसे बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर और हर एक कोण 90 डिग्री का। समझ आ रही बात? बाकी फ्री में जो मिलेगा उसकी चिंता मत करो, आप खुद देखोगे ना तो आप खुद देख लोगे, अरे हाँ यार ये भी फ्री में मिल रहा है, हाँ यार ये भी तो बराबर है, ये भी फ्री में मिल रहा है, ये भी। ऐसे फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत सारी आप ढूंढ लोगे। तो आपको कहाँ ध्यान देना है? चित्र फ्रेम करते समय क्या क्या मांग थी, बस उन प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखो। बाकी फ्री में मिलने वाली प्रॉपर्टी अपने आप बनेगी। बन गया वर्ग। अब आयत पे आते हैं ना, रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको क्या लगता है ये कैसा दिख रहा है? ये क्या लगता है ये आपको? ये चित्र कैसे बनाओगे आप? 2-2 लकड़ियां लो अलग अलग प्रकार की, 2 लंबी लंबी लकड़ियां ले लो, 2 छोटी छोटी लकड़ियां ले लो, कोने कोने से इस प्रकार से बांध दो। समझ आ रही बात? ऐसे 2 लंबी लंबी बराबर लकड़ियां ले लो, ऐसे 2 लकड़ी ले लो। समझ आ रही बात? इसी 2 लंबी लंबी बराबर लकड़ियां ले लो, इसी 2 छोटी छोटी लकड़ियां ले लो, इस प्रकार से बांध दो उसको। समझ आ रही बात? और बांधने के बाद इसको भी कैसा खड़ा करना है आपको? सीधा। यदि इसको चांटा मार के झुका दिया तो ये तो फिर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर? सीधा रखना है 90 डिग्री पर, ठीक है? तो इसकी प्रॉपर्टीज कहने को क्या हो गई, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बताओ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या इसकी मांग थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल? हाँ सुनिए मेरी बात। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? विपरीत भुजाएं क्या है? बराबर है। आपने जब लकड़ियां ली तो विपरीत भुजाएं बराबर ली के नहीं ली? विपरीत भुजाएं क्या है? बराबर है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और साथ ही साथ उसको भी 90 डिग्री पर खड़ा करना है। यहाँ चारों भुजाएं चारों लकड़ियां बराबर लेने के साथ 90 डिग्री, यहाँ अपोजिट साइड
दो दो लकड़ियों के सेट लंबी लंबी छोटी छोटी बराबर लेने के बाद 90 डिग्री। आई बात समझ में। अब यहाँ फ्री में क्या मिलेगा, यहाँ भी आप देखो विकर्ण बराबर है कि नहीं है विकर्ण बराबर। फ्री में बहुत सारी चीजें मिलेगी, है ना। अब आप यहाँ आ जाओ इधर पे, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों ठीक है, ये तीनों भयंकर इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये और ये है। इन दोनों पे सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं और बहुत शानदार बनते हैं ना। अब पैरेललोग्राम की बात करूं, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम यानी कि क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। शब्द पे ध्यान देना, वर्ग और आयत तो हमने सीखा हुआ है, हमें आता भी है। शब्द पे ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से कटने वाली चार भुजा। चतुर्भुज, समांतरों से कटने वाली चार भुजा। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि समांतरों से कटने वाली चार भुजा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अब देखो, समांतरों से कटने वाली चार भुजा की बात करूं, है ना, ठीक है। तो जगह नहीं है, एक मिनट, नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ चलो, नीचे तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो समांतरों से कटने वाली चार भुजा, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, समांतरों से दो समांतर रेखा ये जा रही है अपनी धुन में, ये रेल की पटरी अपनी धुन में, और एक रेल की पटरी इधर से आई। एक रेल की पटरी इधर से आई, ये भी अपनी धुन में, है ना। एक रेल की पटरी ऐसी जा रही है, एक रेल की पटरी ऐसी जा रही है। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो बताओ, दो समांतरों ने मिलके चार भुजाएं काट दी कि नहीं काट दी, बोलो जरा। दो समांतरों ने मिलके चतुर्भुज बना दिया कि नहीं बना दिया, है ना। तो दो रेल की पटरियां, एक मिनट, दिख नहीं रहा नीचे तक आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आराम से शांति से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, ऊर्जा है नहीं शरीर में ना, बड़ी मुश्किल से ऊर्जा जुटा जुटा के इलेक्ट्रॉन पी के पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो अभी आप लोग, है ना, आपको लग रहा है धीमे धीमे हो रहा है, तो प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा लें, है ना। चलिए देखिए अब क्या है कहानी, सुनिए, है ना। दो रेल की पटरियाँ, कहाँ बनाऊँ, चलो यहाँ बनाता हूँ, है ना। एक तो ये रेल की पटरियाँ हैं और एक ये रेल की पटरियाँ, है ना, ठीक है। ये रेल की पटरियाँ, क्लियर, ठीक है। समांतरों से कटने वाली चार भुजा, समांतर रेखाओं के दो जोड़े, एक जोड़ा समांतर रेखाओं का, दूसरा जोड़ा समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाओं के दो जोड़े चार भुजा काट देंगे कि नहीं काट देंगे, बताओ जरा। समांतर रेखाओं के दो जोड़े चार भुजा काट देंगे कि नहीं काट देंगे, बताइए जरा मेरे को, है ना। तो समांतर भुजाओं के दो जोड़े चार भुजा काट देंगे कि नहीं काट देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब बस, तो समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से कटने वाली चार भुजा, समझ आई बात, क्लियर। बस यही है समांतर चतुर्भुज। तो अब आप देखो, अभी मैंने आपके सामने रेल की पटरी से कट के समांतर चतुर्भुज बनाया कि नहीं बनाया। तो इस चित्र की क्या मांग है, केवल इतनी सी मांग है कि भैया विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। विपरीत भुजाओं के दोनों ही जोड़े क्या होने चाहिए, समांतर। देखो ये रेल की पटरी भी समांतर थी कि नहीं थी एक दूसरे के, ये रेल की पटरी भी समांतर थी कि नहीं थी। तो क्या मांग है इस समांतर चतुर्भुज की। इस समांतर चतुर्भुज की मांग ये है कि विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। बस इतना सा, समांतर चतुर्भुज, विपरीत भुजाएं, इसकी विपरीती है, ये विपरीत भुजाएं समांतर, और इसकी विपरीती है, ये विपरीत भुजाएं समांतर। आ रही है बात समझ में। तो ये इसके समांतर और पैरेलल, समांतर यानी कि पैरेलल, समझ आ रही बात। तो समांतरों से कटने वाली चार भुजा, रटने की जरूरत नहीं है आज के बाद। समांतर चतुर्भुज यानी कि, वेरी सॉरी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, दिमाग काम कर नहीं रहा ठीक से। समांतर चतुर्भुज यानी कि समांतरों से कटने वाली चार भुजा, समांतरों से कटने वाली चार भुजा। आ रही है क्या समझ में, क्लियर। तो बताओ, समांतरों से जब चार भुजा काटी तो क्या चीज का ध्यान रखना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना पड़ा कि विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर, बस। तो इस चित्र की केवल कितनी सी मांग है कि भैया अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, समांतर, है ना। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, बस ये समांतर चतुर्भुज। आई बात समझ में, क्लियर। विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो इस चित्र की मांग में आएगा विपरीत भुजाएं समांतर। अब प्रॉपर्टीज में बहुत जो फ्री में मिलेगा वो बहुत सारी चीज़ें आएगी। फ्री में क्या मिलेगा इसकी चर्चा हम करेंगे, पूरे नोट्स दिए हैं मैंने आपको शीट में बना के, क्वाड्रिलेटरल के, है ना, ठीक है। तो विपरीत भुजाएं समांतर, खत्म, इतनी सी मांग, ठीक है। अब समचतुर्भुज, ध्यान रखना है ना। अब मैं आ रहा हूँ समचतुर्भुज पर, क्लियर, ठीक है।
अब ध्यान देना, आपको इसकी मांग पता है ना, 4 लकड़ियां बराबर और 90 डिग्री, ये 2 मांगे इसकी। इसकी मांग क्या है, विपरीत भुजाएं बराबर, लकड़ियां बराबर ली थी आपने, विपरीत भुजाएं बराबर और 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया। मांग ध्यान रखना, फ्री में मिलेगा उसकी चिंता नहीं, मांग ध्यान रखना क्या डिमांड है। इस स्ट्रक्चर की डिमांड क्या है, विपरीत भुजाएं समांतर, विपरीत भुजाएं समांतर। बोलो आई क्या बात समझ में। तो इस स्ट्रक्चर की डिमांड है विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। बस इतनी सी मांग है ना इसकी। समचतुर्भुज समान 4 भुजा सॉरी समचतुर्भुज यानी कि समान 4 भुजा, समचतुर्भुज यानी कि समान 4 भुजा। आई क्या बात समझ में क्लियर। यानी कि जिस चित्र की चारों भुजाएं समान हो। अरे ये खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है यार कि भैया समचतुर्भुज, देखो कह रहा ना वो, समचतुर्भुज समचतुर्भुज समान 4 भुजा, समान 4 भुजा, समान 4 भुजा। वो खुद चिल्ला जा रहा है समान 4 भुजा। तो बस वो खुद चिल्ला रहा है, उसको क्या चाहिए वो खुद मांग रहा है, वो खुद मांग रहा है समान 4 भुजा, समान 4 भुजा, समान 4 भुजा। बस खत्म, समान 4 भुजा। वो 4 भुजा 4 लकड़ियां बराबर करके जैसे यहाँ बांधे थे ना वैसे ही बांध दो और बांध के फेंक दो। आड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, कैसा भी है, बस उसको समान 4 भुजा चाहिए ना, समान 4 भुजा। समझ आ रही बात। 4 लकड़ियां बराबर करके बांधो, कोने से फेंक दो। इसको चाहे धकेल दो, इसको धकेलोगे तो बताओ जरा ऐसे हो जाएगा क्या, ये धकेलोगे तो ऐसे झुक जाएगा। और झुका दो इसको, बताओ ऐसे झुक जाएगा। और झुका दो, और जो चपटा कर दो सीधे जमीन पे सटा दो, चिपका दो नीचे। समझ आ रही है बात क्लियर। जमीन से चिपक जाएगा, लेकिन फिर वो 4 भुजा नहीं कहलाएगा ना, 4 भुजा एरिया घेरना चाहिए ना। समझ आ रही बात। कैसा भी सीधा खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर दो। ले भाई ये सीधा खड़ा, और इधर धकेल दो, इधर धकेल दो इसको, 2 धक्का जोर से, भग भग। इधर देखो, ये देखो है समान 4 भुजाएं। बताए हैं कि नहीं। कैसा भी आड़ा कर दो, टेढ़ा कर दो, सीधा कर दो, खड़ा कर दो, बस 4 बराबर लकड़ी लेके कोने से बांध दो, समान 4 भुजा फिक्स हो गई। 4 बराबर लकड़ी लेके जिस दिन आपने कोने से बांध दी, समान 4 भुजा को कोई छेड़ नहीं सकता हो। आड़ा कर दे, टेढ़ा कर दे, दबा दे, चपटा कर दे, सीधा कर दे, खड़ा कर दे, कैसा भी कर दे, समान 4 भुजा है कि नहीं। तो इसको सीधा कर दो, टेढ़ा कर दो, कितना ही झुका दो, इतना झुका दो, इतना झुका दो, हर केस में ये क्या है, समान 4 भुजा। समझ आ रही है बात क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज की डिमांड क्या है, समान 4 भुजा। बस फ्री में क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या मांगे इसकी, एक ही मांग, समान 4 भुजा। इसकी भी एक ही मांग कि विपरीत भुजाएं समांतर, रेल की पटरी से समांतर काट दो बीच में 4 भुजा, विपरीत भुजाएं समांतर। खुद आपसे हाथ जोड़ो बोल रहा समांतर 4 भुजा, समांतर 4 भुजा, समांतर 4 भुजा। तो सीधी सी बात है, आसपास की भुजाएं तो समांतर हो नहीं सकती ना, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, समांतर। क्लियर। सम चतुर्भुज समान 4 भुजा, समान 4 भुजा। समझ आ रही बात है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज समान लंब से बनने वाली 4 भुजा, समान लंब से बनने वाली 4 भुजा, समान लंब से बनने वाली 4 भुजा। सिर्फ ये वाले पोर्शन पे ध्यान देना आपको ना, समान लंब से बनने वाली 4 भुजा। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। समान लंब से बनने वाली 4 भुजा है ना। अब सुनो, समान लंब कहीं देखे आपने, समान लंब, सम मतलब समान, समान लंब कहीं देखा है आपने। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा नीचे दिख रहा है क्या आपको, कितना नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या। यस हाँ, सुनो मेरी बात है ना। समान लंब, समान लंब कहीं देखे हैं क्या आपने। समान लंब आपने सबने देखे हैं, रेल की पटरी देखी है सबने। रेल की पटरी में समान लंब नहीं देखे आपने। ये लंब है कि नहीं बताओ। रेल की पटरी में ऐसे लंब लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, और सबके सब समान होते हैं कि नहीं होते, बताओ जरा। होते। तो समान लंब से 4 भुजा काटनी है, समान लंब से 4 भुजा काट लो, समान लंब से 4 भुजा काट लो। बताओ इसमें समान लंब है कि नहीं है। तो इस समान लंब से यानी कि समान लंब से 4 भुजा काटना यानी कि रेल की पटरी से 4 भुजा काटना। समझ आ रही बात। तो समान लंब से 4 भुजा काट लो यानी कि रेल की पटरी से 4 भुजा काट लो। तो एक काम करो, 2 लकड़ियां लेकर आओ, एक ही लकड़ी और एक ही लकड़ी। एक को आप रखो ऐसा, कैसा रखो ऐसा, है ना। मतलब एक को रखो आप ऐसा, बिल्कुल है ना, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे रख दो, एक लकड़ी यहाँ ऐसे रख दो, और एक लकड़ी यहाँ ऐसे रख दो, थोड़ी और टेढ़ी। समझ आ रही बात। बताओ ये 4 भुजा कट गई कि नहीं कट गई।
अरे चार भुजा कैसे काटोगे, ऐसे ही काटोगे, और कैसे काटोगे चार भुजा? जब तक दो लकड़ियां ऐसे रख के काटोगे नहीं इसको, तब तक चार भुजा कैसे कटेगी? समान लंब से। तो समान लंब से कटने वाली चार भुजा, समलंब चतुर्भुज, समान लंब से कटने वाली चार भुजा, 1 2 3 4। समझ आ रही बात? हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। समान लंब से कटने वाली चार भुजा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आ रही है क्या समझ में? तो ये गया रेल की पटरी है, और ये रखी दो लकड़ियां, 1 2, समान लंब से कटने वाली चार भुजा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? तो चित्र कैसे इजाद हो रहा है, चित्र कैसे बन रहा है, उसकी गहराई में जाएंगे तब हमें सर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, ज्ञान की गहराई की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे? समान लंब से चार भुजा काटना है। ये दो डंडे आप कैसे भी रख दो, आपने इसको ऐसे रखा ना, ठीक है, मत रखो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगा, आप ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चार भुजा है ना, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब ये दो डंडे ना, इन दो डंडों को आड़ा टेढ़ा ऐसे तिरछा कैसे भी रख दो, लेकिन चार भुजा बीच में कटनी चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? सबके सब समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समान लंब से, समान लंब तो फिक्स है ना अंदर का रेल का पटरी, उसके ऊपर से चार भुजा काट रहे हो आप, तो समान लंब तो पहले ही फिक्स है, तो समलंब तो हो ही गया वो। अब बस चार भुजा काट लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, चार भुजा काटना है, समलंब चतुर्भुज। समझ आई बात? क्लियर? अब आप ध्यान दो, ये चित्र बनाते समय, ये प्रैक्टिकल करते समय चित्र की मांग क्या थी? समलंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? समलंब होना चाहिए, है ना। आप स्पीड बढ़ा के देखो, आराम से मजे लो, एंजॉय करो, है ना। इधर देखो, ठीक है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ आराम से पढ़ाते पढ़ाते। इधर देखो, है ना, एक ज्ञान बताऊंगा आपको। इधर देखो, हे भगवान, ये देखो, है ना, 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ से हमने स्ट्रक्चर बनाना चालू किया था। अच्छा क्या था ये दो भुजाएं हमेशा समांतर होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, रेल की पटरी बनाने का उद्देश्य क्या था? कि समान लंब, और समान लंब से निष्कर्ष क्या है? समान लंब से निष्कर्ष क्या है? कि दो भुजाएं हमेशा क्या होनी चाहिए? समांतर। तो चतुर्भुज में हमेशा चार भुजाएं होती, चार भुजा में से कोई एक जोड़ा विपरीत भुजाओं का हमेशा क्या होना चाहिए? समांतर। चार भुजाएं होती समलंब चतुर्भुज में, चार भुजा में से देखो रेल की पटरियां है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये रेल की पटरियां ही तो है ना, ये बढ़ा दो दोनों ओर, ये रेल की पटरियां ही जा रही है ना ये। तो हमेशा चार भुजा में देखो क्या ध्यान देने में आ रहा है कि भैया विपरीत भुजाओं का एक तो ये जोड़ा, एक तो ये जोड़ा है, तो विपरीत भुजाओं के इस जोड़े का तो कोई ठिकाना नहीं है। चार भुजा काटने के लिए केवल यूज होते हैं दो डंडे, वो आड़े तेड़े कैसे भी रख दो, उसकी कोई वो गारंटी नहीं है। समझ आ रही बात? लेकिन कौन गारंटी देगा? रेल की पटरी गारंटी देगी कि हाँ भैया मैं हमेशा समांतर रहूंगी विपरीत। समझ आ रही बात? तो हमने ये सीखा क्या मांग है समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज की मांग ये है कि विपरीत भुजाओं के हमेशा दो जोड़े होंगे, एक ये वाला विपरीत भुजाओं का जोड़ा, एक ये वाला, लेकिन एक जोड़ा विपरीत भुजाओं का हमेशा समांतर। समलंब चतुर्भुज की क्या मांग है? कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा, क्योंकि समान लंब का अर्थ हो गया कि वो दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर होंगी, तभी तो समान लंब निकलेंगे ना। यदि एक भुजा ऐसी जा रही होती है, एक रेल का ऐसा जा रहा होता, तो क्या समान लंब निकलते? तो समान लंब निकलने का अर्थ है कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है। तो समान लंब यानी कि समांतर, है ना, तो समांतर। तो हमने देखा कि विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, तो क्या मांगे इसकी? क्या कंपलसरी मांगे? कि विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। बस समान लंब वाला चार भुजा, तो समान लंब और बस चार भुजा। तो बस किस चीज़ की ज़रूरत थी? चार भुजा बनाने के लिए तो डंडे कैसे भी रख दो, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन क्या निश्चित है कि विपरीत भुजाओं का कोई एक जोड़ा। वेरी सॉरी, देखो मैं रिपीट कर करके बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग प्रोसेस कर नहीं रहा है ना, ठीक है। तो समान लंब है ना, तो विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। आई बात समझ में? क्लियर है ना? विपरीत भुजाओं का, हे भगवान, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर, है ना, ठीक है। तो सभी की मांग, इसकी मांग क्या थी? चारों लकड़ियां बराबर लेके कोने से बांध दो, तो चारों साइड बराबर, साथ ही साथ 90 डिग्री। दो मांग थी इसकी मांग। अपोजिट लकड़ियां बराबर, लंबी लंबी लकड़ियां के दो सेट लो और छोटी छोटी लकड़ियां दो लो, उनको बांध दो कोने से, तो अपोजिट साइड इक्वल। एक तो ये मांग और दूसरा इसको भी 90 डिग्री पे खड़ा करना पड़ेगा आपको, ये मांग है इसकी।
फ्री में मिलेगा उसकी बात हम करेंगे, अभी नोट्स दिए उससे, है ना। समांतर चतुर्भुज को क्या चाहिए भैया, समांतर चार भुजा। दो रेल की पटरी को आपस में काट दो, बीच में चार भुजाएं कटेगी, समांतरों से बनने वाली चार भुजा। तो दो रेल की पटरी यानी कि दो समांतरों से बनने वाली चार भुजा यानी कि विपरीत भुजाएं समांतर। विपरीत भुजाएं क्या हुई, समांतर। बस समांतर चतुर्भुज यानी कि विपरीत भुजाएं समांतर, इतनी सी मांग है। इसकी मांग क्या, इसको क्या चाहिए, सम चतुर्भुज यानी कि समान चार भुजा। हे भगवान, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज यानी कि समान चार भुजा, सम चतुर्भुज यानी कि समान चार भुजा। आई क्या बात समझ में, सम चतुर्भुज यानी कि समान चार भुजाएं समान। बस चार लकड़ियां समान बांध दो और फेंक दो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी जाए वो समझे। तो इसकी डिमांड है समान चार भुजा, है ना। इसकी डिमांड क्या है कि भैया विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, एक जोड़ा समांतर। क्या मांगे इसकी, एक जोड़ा समांतर। क्या मांगे इसकी, एक जोड़ा समांतर। समझ आ रही है बात, क्लियर है। अब एक कहानी का एक ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक 2 सेकंड में पानी पी लिया, 2 सेकंड आप चाहें तो इस टाइम को स्किप कर ले, थोड़ा आगे बढ़ा ले, 2 सेकंड पानी पीकर, है ना। हाँ बच्चों, विद्यार्थियों आ गया। देखो इलेक्ट्रॉल का बोतल लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रॉल वाला पानी है, बहुत अच्छी, वो देता हूँ मैं आपको। आपको कभी भी थोड़ा भी एनर्जी लेस लगे ना, गड़बड़ हो, इलेक्ट्रॉल आता है 20 रुपए का एक पैकेट आता है छोटा सा, उसको ले आना, पानी में घोल देना, पीना, तुरंत सारी जो वीकनेस होगी ना दूर। आ जाओ, कहाँ पे चलो। हाँ, तो अब सुनना मेरी बात, है ना। हे भगवान। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज, है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे एक स्पेशल चीज, कुछ नया बताने जा रहा हूं, है ना। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की डिमांड है कि विपरीत भुजाएं समांतर, है ना, ठीक है। क्या इस चित्र को आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, पूछना चाह रहा हूं मैं आज आपसे। क्या आप इस चित्र को समांतर चतुर्भुज कह सकते हो? यस, कह सकते हो। समांतर चतुर्भुज की क्या मांग है, समांतर चतुर्भुज की क्या मांग है, विपरीत भुजाएं समांतर। इसकी जो मांग है, क्या इसकी मांग ये पूरी करता नजर आ रहा है? यस, नजर आ रहा है। इसकी मांग है समांतर चतुर्भुज यानी कि विपरीत भुजा समांतर। विपरीत भुजा समांतर, जहां विपरीत भुजा समांतर मिलेगी वो समांतर चतुर्भुज है। क्या इस चित्र में विपरीत भुजाएं समांतर नहीं? यस, बिल्कुल समांतर है। देखो, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। जब भी चार बराबर लकड़ियों को बांधोगे तो अपने आप विपरीत भुजाएं समांतर। आप देखो ना, आप देखो इनको, क्या ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है? क्या समांतर नहीं है दोनों? ये भी देखो, क्या समांतर नहीं, रेल की पटरी जैसा बिल्कुल है क्या नहीं है, बताओ। क्या ये ऐसे ऐसे टेढ़ा जा रहा है क्या, जो एक जगह जाकर मिल जाएगा ऐसे करके? नहीं। कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल
सीधे सीधे जा रहे, कभी ना मिलेंगे ना ये। तो बताइए ये दोनों भुजाएं भी समांतर हुई कि नहीं हुई? क्लियर। इसकी मांग क्या है? विपरीत भुजाएं समांतर, विपरीत भुजाएं समांतर। तो क्या यहां पे विपरीत भुजाएं समांतर नहीं है? यस, समांतर है। इट मीन्स वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना। लिख दो यहां पे, पैरेललोग्राम का मतलब समझ जाना। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज है, यस, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन क्या समांतर चतुर्भुज वर्ग है? नहीं। वर्ग यानी कि चारों भुजाएं बराबर, क्या है यहाँ पे? तो समांतर चतुर्भुज वर्ग जैसा दिख रहा है क्या? अच्छा, वर्ग की क्या डिमांड है? चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर नहीं दिख रहा ना, वर्ग की मांग पूरी नहीं कर रहा ना, ये वर्ग नहीं है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। ये चित्र आप गौर से देखो, गौर से देखो, ये चित्र समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? चलो अभी हम समांतर चतुर्भुज को पकड़े हुए, हर एक पे समांतर चतुर्भुज लगाएंगे, कौन कौन है कौन नहीं है। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? यस, ये भी है समांतर चतुर्भुज। क्या डिमांड है? विपरीत भुजाएं समांतर, विपरीत भुजाएं समांतर। जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, मेरा आज का प्रवचन सुन लोगे तो समझ आ रही बात है ना। कभी समस्या नहीं आएगी, चतुर्भुज आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, ठीक है। और अपने बच्चों से बोलना फिर कि तू स्कूल जाता ना, टीचर से ये सवाल पूछना, देखना उनको आता कि नहीं आता, ऐसे मजे लेना है ना। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। उनसे बोलना, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी बताऊंगा किसी भी किताब में नहीं लिखा आपके, ठीक है। लेकिन होती जो तथ्य है वो है, ठीक है। जरूरत नहीं पड़ी किताबों में तो लिखी नहीं गई है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? क्या लगता है? गौर से देखो इसको, गौर से देखो, क्या ये समांतर चतुर्भुज दिखता है? गौर से देखो, दिखता है? देखो ठीक से देखो, डूब जाओ इसमें, डूब जाओ, पागल हो जाओ। क्या ये समांतर चतुर्भुज की क्या मांगे? विपरीत भुजाएं समांतर। क्या विपरीत भुजाएं समांतर दिखती है? यस। देखो आप, सीधी जा रही है बिल्कुल रेल की पटरी जैसी, और ये भी देखो सीधी जा रही है बिल्कुल सीधे, वो देखो वहां और वो देखो वहां। समझ आ रही बात? क्लियर। तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है? यस, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत भी समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज तो समांतर चतुर्भुज है ही। अब इसके पास चलते हैं। देखो भाग रहा है, अरे बेटा कहाँ भागेगा, इधर देखो भी पकड़ेंगे अभी, रुक जाओ, रुको, चलो मत रुको, है ना। सम चतुर्भुज समान चार भुजा, चार भुजाएं समान करके जब बांधोगे तो अपने आप विपरीत भुजाएं समांतर होती है। ये भी समांतर चतुर्भुज है विद्यार्थियों। दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आई बात समझ में है ना। ये समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होता है, यानी कि समान चार भुजा, बस और कुछ नहीं। इसको क्या चाहिए? इसको समान चार भुजा चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो इसको क्या चाहिए? समान चार भुजा। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। तो समान चार भुजा, जब चार भुजा समान रखोगे, पैरेललोग्राम ये है कि नहीं है ये हम देख रहे हैं। क्या ये पैरेललोग्राम है? यस और नो? यस, दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। समझ आ रही है बात? क्लियर, ठीक है। कैसे? विपरीत भुजाएं समांतर चाहिए पैरेललोग्राम को। क्या डिमांड है समांतर चतुर्भुज की? विपरीत भुजाएं समांतर, समांतर समांतर समांतर, विपरीत भुजाएं समांतर। तो इसमें देखो आप, जब आप चार लकड़ियां बराबर बांध के फेंकोगे ना, तो इसमें भी विपरीत भुजाएं अपने आप समांतर आएंगी। विपरीत भुजाएं अपने आप समांतर आती ही हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप देखो, क्या ये समांतर जैसा नहीं जा रहा? बोलो जा रहा कि नहीं जा रहा? और ये भी समांतर जैसा जा रहा कि नहीं जा रहा? बताइए, क्या ये समांतर जैसा नहीं जा रहा? से यस और नो? जा रहा। क्या ये समांतर जैसा नहीं जा रहा? से यस और नो? ये भी जा रहा। दोनों ही समांतर जैसे जा रहे हैं। यस, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, आयत भी समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। अब इधर चलते हैं, ये नहीं भागेगा। दिस इज नॉट समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब विपरीत भुजाएं समांतर। लेकिन ये क्या गारंटी देता है? समलंब चतुर्भुज क्या गारंटी देता है? केवल एक ही जोड़ा समांतर है। इसको तो विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मांगे इसकी, क्या मांगे इसकी? विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर। ये केवल किस चीज की गारंटी देगा? विपरीत भुजा का एक जोड़ा समांतर। क्या ये समांतर लगता है आपको? अच्छा, ये तो समांतर है, चलो रेल की पटरी, क्या ये समांतर है? क्या दिख रहा है? क्या नहीं। तो विपरीत जोड़े यहाँ समांतर नहीं दिख रहे। दिस इज नॉट पैरेललोग्राम। समझ आ रही बात? बाकी इन तीनों में देखो आपको विपरीत भुजाएं समांतर नजर आ रही
केनी आ रही केनी, सॉरी, आ रही के नहीं आ रही, विपरीत भुजा समांतर। यहाँ पे विपरीत भुजा समांतर नहीं है, ये समांतर है बट ये पैरेलल नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो समझ में आया। पैरेललोग्राम कौन कहलाएगा? पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कौन कहलाएगा? जिसमें विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर है वो कहलाएगा। यहाँ भी समांतर है, यहाँ भी, ये चारों समांतर चतुर्भुज होते हैं। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है? यस, सम चतुर्भुज इज समांतर चतुर्भुज। आयत इज ऑल्सो समांतर चतुर्भुज, वर्ग इज ऑल्सो समांतर चतुर्भुज। चलो ठीक है। अभी हमने समांतर चतुर्भुज को घुमाया पांचों में। किसको घुमाया अभी हमने? पांचों में पैरेललोग्राम को। समांतर चतुर्भुज को पांचों में घुमा के देखा, हमें पता चल गया पांचों में से कौन कौन समांतर चतुर्भुज है। पांचों में से चारों समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। अब आप बोलोगे तो सर फिर समांतर चतुर्भुज में केवल ये ही चित्र क्यों बनाते, ये क्यों नहीं बनाते? समझ आ रही बात? तो बना सकते हो आप, ये भी बना लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। सबसे पहली चीज है ना सर, यदि आप बोलोगे कि सर जब ये चारों समांतर चतुर्भुज के अंदर ये चारों चित्र क्यों नहीं बनाए, समांतर चतुर्भुज में केवल ये क्यों बनाया, तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप ये तीनों भी बना लो अपनी कॉपी में। यहाँ पे समझ आ रही बात? बना लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बना लो, है ना, कर लो करेक्ट सिस्टम को, बना लो ये तीनों भी यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के घर के अंदर वर्ग भी लिख लो, आयत भी लिख लो, सम चतुर्भुज भी लिखो, सब लिख लो, तीनों भी लिख लो। समझ आ रही बात? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बना लो, लेकिन प्लीज मत बनाना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी, बस ये समलंब को छोड़ के, है ना, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज देख लिया हमने, 5 में से 4 स्ट्रक्चर समांतर चतुर्भुज है ना, दिख रहे हैं आपको 5 में से 4 स्ट्रक्चर। अब मैं रोम्बस पे आऊंगा। रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज है ना, इसकी समान 4 भुजा। क्या मांग है सम चतुर्भुज की? सम चतुर्भुज की मांग है भैया समान 4 भुजा। इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप शांति से देखो, आपको रट जानी चाहिए चीजें जो हम बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। सम चतुर्भुज समान 4 भुजा, बताओ यहाँ 4 भुजाएं समान है, ये तो सम चतुर्भुज है, समान 4 भुजा। क्या यहाँ समान 4 भुजा दिख रही है? क्या नहीं दिख रही? तो भाग, नहीं दिख रही, भाग, बड़ा आया रोम्बस बनने, भाग। यहाँ समान 4 भुजाएं दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है ना, तो ये समान 4 भुजा नहीं है, मतलब ये रोम्बस नहीं है। अच्छा, इसकी क्या डिमांड थी? विपरीत भुजाएं समांतर, विपरीत भुजाएं समांतर दिख रही है, यस। विपरीत भुजाएं समांतर दिख रही, समांतर दिख रही, यस। 4 भुजाएं सेम चाहिए इसको, रोम्बस को 4 भुजाएं सेम चाहिए। क्या यहाँ 4 भुजाएं सेम है? नहीं है, भाग, आया बड़ा रोम्बस बनने। 4 भुजाएं सेम है, यस, दिस इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ रोम्बस। बोलो समान 4 भुजा, इसकी मांग सिर्फ इतनी सी है, समान 4 भुजा। तो बताओ क्या यहाँ समान 4 भुजा मिल रही है आपको? यस मिल रही है, तो ये रोम्बस भी है। क्या ये रोम्बस है? समान 4 भुजा नहीं दिख रही ना, आया बड़ा रोम्बस बनने। यहाँ भी नहीं दिख रही समान 4 भुजा, यहाँ भी नहीं दिख रही, तो एक तो ये रोम्बस है खुद, और वर्ग भी क्या होता है? रोम्बस। समझ आ रही बात? एक तो ये रोम्बस है, वर्ग भी क्या होता है? रोम्बस। चलो इन दोनों का पिक्चर सेट कर दिया, आप समलंब के पास चलते हैं। समान लंब से कटने वाले 4 भुजा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की डिमांड क्या है? देखो, कोई एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज की डिमांड क्या है? कोई एक जोड़ा समांतर। पैरेललोग्राम देख लिया, रोम्बस देख लिया, अब मैं ट्रेपेजियम देखूंगा, यानी कि समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, है ना। समलंब चतुर्भुज की मांग क्या है? मांग क्या है? मांग क्या है? आप ठीक से देखो, गौर से देखो इस चित्र को, गौर से देखो इसको। ऐसा नहीं लगता विपरीत भुजाओं के 2 जोड़ों में से एक जोड़ा पैरेलल है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, दूसरे जोड़े की कोई गारंटी नहीं है ना। तो समलंब चतुर्भुज की क्या मांग है? विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। क्या मांग है? क्या मांग है? मैं समलंब चतुर्भुज हूं, आज से मैं ट्रेपेजियम हूं। मेरी क्या मांग है? ट्रेपेजियम का थप्पा लेबल में किस चित्र पे लगा सकता हूं? जहां मेरे को एक जोड़ा समांतर मिल जाए। विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा जहां समांतर मिल जाए, ट्रेपेजियम का थप्पा लग जाएगा। ट्रेपेजियम की क्या डिमांड है? विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। जहां विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर मिल जाए, वहां ट्रेपेजियम का थप्पा लगा देंगे। तो विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, ये मांग है इसकी, है ना। क्या यहां विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है? यस, इसकी मांग है विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, या तो विपरीत भुजाओं के दोनों ही जोड़े समांतर। मजे आ गए। दिस इज ट्रेपेजियम।
अरे इसको तो केवल एक ही जोड़ा समांतर चाहिए, जब दो दो जोड़े समांतर हो जाए तो बड़ा खुश हो जाएगा, ये तो मजे आ गए, ट्रेपेजियम ही ट्रेपेजियम। अब सवाल उठता है कि गुरुजी जे का है, आप तो बोल रहे थे विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, दो दो जोड़े समांतर, तो भी आपने ट्रेपेजियम बना डाला। अब सुनो मेरी बात विद्यार्थियों, जहां हमारी मांग पूरी होती है वहां हम जाते हैं कि नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को दूध लेके आना है, दूध, तो मैं गया डेयरी पे, मेरी मांग क्या है, दूध। मेरी मांग क्या है, दूध पीना है मुझे, तो दूध से कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ना जाने क्या क्या मिलेगा, फैट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, समझ आ रही बात है ना। हाँ, तो मेरे को चाहिए दूध, मेरी मांग है, मेरी मांग पूरी करो, मेरे को दूध चाहिए, मेरी मांग पूरी करो। तो मैं दूध लेने गया डेयरी पे। अब डेयरी पे तो दही भी मिल रहा था, डेयरी पे घी भी मिल रहा था, डेयरी पे छाछ भी मिल रही थी, डेयरी पे मिठाइयाँ भी मिल रही थी, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है। मेरी मांग पूरी हुई तो फिर भी मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। एक्स्ट्रा में दही मिल रहा है, छाछ मिल रहा है, घी मिल रहा है, उससे मतलब है क्या मेरे को। तो मेरी मांग क्या है, दूध। डेयरी पे यदि दूध मिल रहा है मेरे को, तो मैं गया कि नहीं गया, मेरी मांग पूरी हो गई कि नहीं हो गई। एक्स्ट्रा में दही छाछ क्या मिल रहा है उससे मतलब थोड़ी ना। किराने की दुकान पे आप चीनी लेने गए, तो क्या आपको चीनी की जरूरत है, तो क्या उसी दुकान पे जाओगे जहां सिर्फ चीनी मिलती हो। अरे एक्स्ट्रा में तो न जाने क्या क्या मिलता है, फिर भी आपकी चीनी लेने की मांग पूरी होती है कि नहीं होती वहां से। वैसे इसको एक जोड़ा समांतर चाहिए, यहाँ तो दो दो जोड़े समांतर मिल रहे हैं, तो दो दो जोड़े में से एक जोड़ा समांतर की तो इच्छा पूरी हो ही जाएगी ना। ये दुकानदार दो दो जोड़े समांतर बेच रहा है, समझ आ रही बात है ना। दो जोड़ा समांतर ले जा सकते हो आप, इसको तो एक जोड़ा समांतर चाहिए, और यहाँ तो दो दो जोड़े समांतर है, तो एक जोड़ा समांतर तो मिल ही जाएगा ना। दो में से एक जोड़ा समांतर वो चुन लेगा, भैया मेरी मांग पूरी हो गई, एक जोड़ा समांतर चाहिए, ये एक जोड़ा ले लिया उसने समांतर वाला, दूसरा जोड़ा समांतर है यानी उसने देखा ही नहीं। समझ आ रही बात, क्लियर। तो मांग एक्स्ट्रा में क्या क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, मांग पूरी होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। अब इधर चलते हैं, ट्रेपेजियम को क्या चाहिए, विपरीत भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर मिल जाए, बस जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ भी भैया विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर है, विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं, तो ये भी ट्रेपेजियम हुआ। इसको विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर चाहिए, यहाँ तो विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हैं, तो बताइए ये भी ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ। ये जोड़ा भी समांतर है, ये जोड़ा भी समांतर है, तो बताइए ये भी ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। आप बोलोगे सर इसमें भी दो जोड़े समांतर, इसको तो एक चाहिए, तो अरे यार ये वाला एक जोड़ा देखेगा वो ले लेगा, खत्म हो गई उसकी बात। अब बहुत सारे जोड़े समांतर मिल रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है ना वहां से, उसको एक जोड़ा समांतर, उसकी इच्छा पूरी, उसकी मांग पूरी हो गई। चलो इधर आ जाओ, क्या चाहिए ट्रेपेजियम को, एक जोड़ा समांतर, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। हाँ, दो दो जोड़े समांतर, मजे आ गए। दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम, ये भी तो ट्रेपेजियम है ना विद्यार्थियों, बोलो है कि नहीं। अरे विपरीत भुजाएं समांतर, एक जोड़ा समांतर, यहाँ भी दो दो जोड़े समांतर है, उसकी मांग पूरी हो गई, बोलो हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर है इतनी बात। विपरीत भुजाएं समांतर, ये भी ट्रेपेजियम है। यहाँ भी भैया जब चार भुजाओं को चार लकड़ियां बराबर करके बांधते हो तो समांतर बनती है। देखो ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, इसको तो एक जोड़ा समांतर चाहिए, दोनों समांतर हैं, तो बताइए ये भी ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब पांचों चित्र ट्रेपेजियम है। जो पांचों चतुर्भुज आप पढ़ते हो ना, पांचों के पांचों चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हैं, ट्रेपेजियम हैं। आती है क्या बात समझ में। वर्ग भी ट्रेपेजियम कहलाएगा, आयत भी ट्रेपेजियम कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, सम चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, और समलंब चतुर्भुज तो समलंब चतुर्भुज है ही, यानी कि पांचों के पांचों चित्र समलंब चतुर्भुज होते हैं। आई बात समझ में। तो पैरेललोग्राम ढूंढ लिए पांचों में हमने, रोम्बस ढूंढ लिया पांचों में हमने। पैरेललोग्राम कितनी जगह मिला, एक तो यह था खुद तो ही, इसके अलावा पैरेललोग्राम एक तो ये है, एक ये है, चार पैरेललोग्राम। कितने पैरेललोग्राम मिले, चार। रोम्बस कितने मिले, केवल दो। एक तो खुद रोम्बस है और एक, क्योंकि समान चार भुजा चाहिए, समान चार भुजा केवल दो जगह है, बाकी यहाँ चार भुजा समान नहीं है इन तीनों में। तो रोम्बस कितने मिले इन पांचों में, दो। ट्रेपेजियम कितने मिले, पांच के पांच ट्रेपेजियम, सबके सब ट्रेपेजियम। चलो तो इन तीन को ढूंढ लिया, अब स्क्वायर को ढूंढे, वर्ग को। चलो भैया वर्ग को ढूंढते। वर्ग की क्या डिमांड है, वर्ग की मांग पूरी करो, वर्ग की मांग पूरी करो। क्या है वर्ग की मांग, एक तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ 90 डिग्री पे खड़ा होना चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर की गारंटी देगा नहीं, ये तो वर्ग है नहीं। ये भी चारों भुजाएं बराबर के साथ साथ 90 डिग्री बीच का कोण, तो चारों भुजाएं बराबर है नहीं, फेल। चारों भुजाएं बराबर है नहीं, फेल। यहाँ चारों भुजाएं बराबर है, बट 90 डिग्री की गारंटी नहीं देता है।
क्या 90 डिग्री की गारंटी देगा? चारों भुजाएं बराबर है, 4 साइड्स इक्वल है, बट क्या 90 डिग्री की गारंटी देगा? ये नहीं देगा। इट मीन्स ये वर्ग नहीं है। वर्ग की क्या मांग है? चारों साइड्स इक्वल और 90 डिग्री की गारंटी देना चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? चारों साइड्स इक्वल है बट 90 डिग्री की गारंटी नहीं दे रहा है, ये भी फेल। न तो ये वर्ग है, नए वर्ग है, नए वर्ग है, और ये तो हो ही नहीं सकता। इसके गुण कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहे हैं इससे। समझ आ रही बात? क्लियर? तो वर्ग तो एक ही है बेचारा, अकेला खुद। चलो आयत पे आते, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पांचों पे घूमते हैं रेक्टेंगल को लेकर। हे भगवान, हे भगवान, रेक्टेंगल को लेकर। हाँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या मांगे भैया? रेक्टेंगल की, आयत की। आयत कैसे बनाया था आपने? दो लकड़ियों के सेट बराबर लिए थे, दो लंबी लंबी लकड़ियां, दो छोटी छोटी लकड़ियां। समझ आ रही बात? यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर, साथ ही साथ 90 डिग्री। विपरीत भुजाएं बराबर, साथ ही साथ 90 डिग्री। समझ आ रही बात? ध्यान से सुनना, ध्यान से, शांति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयत वाला रिलेशन, है ना। ऐसा है कि आयत की डिमांड क्या है, रेक्टेंगल की डिमांड क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर और साथ ही साथ 90 डिग्री। विपरीत भुजा बराबर, साथ ही साथ 90 डिग्री। बस इसके बराबर वो और इसके बराबर वो। समझ आ रही है बात? विपरीत भुजा, विपरीत भुजा बराबर, साइड वाली भुजा से मतलब ही नहीं है, बस सामने देखेगा वो और इधर से इधर सामने देखेगा वो। तो विपरीत भुजाएं बराबर और 90 डिग्री, ये है रेक्टेंगल। यस, दिस इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। समझ आ रही बात? कैसे? विपरीत भुजाएं बराबर, ये भुजा, इस भुजा का विपरीत ये है, क्या इसके बराबर ये नहीं है क्या? यस। आप मेरे को बताओ, विपरीत भुजाएं बराबर, इसका विपरीत ये, क्या ये दोनों बराबर है? यस, सेटिस्फाइड। इसका विपरीत ये, क्या है? दोनों बराबर है? यस, सेटिस्फाइड। आप बोलेंगे सर इसमें तो चारों भी तो बराबर है, तो एक्स्ट्रा में मिल रहा ना भैया, वो तो एक्स्ट्रा में मिल रहा है यार। उसकी जो मांग है वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही? मेरे को दूध चाहिए, मेरी मांग है दूध पीना है मेरे को। मैं दूध लेने गया डेयरी पे, वहाँ दही भी मिल रहा था, तो क्या मैं दूध लेने नहीं जाऊँ क्योंकि वहाँ दही भी मिल रहा था? क्या मैं दूध लेने नहीं जाऊँ क्योंकि वहाँ घी भी मिल रहा था? तो इसको चाहिए विपरीत भुजाएं बराबर, अपोजिट साइड्स इक्वल। यदि विपरीत भुजाएं बराबर चाहिए तो विपरीत भुजाएं बराबर उसको मिल गई। अब आप बोलोगे सर चार भुजाएं बराबर भी तो मिल रही है, तो दूध लेने गया दही मिल रहा है, तो क्या दूध नहीं लूँ मैं वहाँ से? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो विपरीत भुजाएं बराबर और साथ ही साथ 90 डिग्री। 90 डिग्री पर खड़ा है कि नहीं खड़ा? यस, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? और ये तो है ही रेक्टेंगल, कोई शक ही नहीं है। ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री पे नहीं है। क्या सीधा खड़ा होने की गारंटी देता है? नो, नहीं। ठीक है, क्या ये सीधा खड़ा होने की गारंटी देता है? नहीं। क्या ये? नहीं। तो ये दो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितने? दो। देखो ये कहानी आपको समझ में आई क्या? पांचों के पांचों समलंब चतुर्भुज होते हैं, है ना। पांचों के पांचों समलंब चतुर्भुज होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक तो पांचों के पांचों भैया समलंब चतुर्भुज होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, दोनों के दोनों समचतुर्भुज होते हैं, ठीक है। चारों के चारों समांतर चतुर्भुज होते हैं, है ना। चार समांतर चतुर्भुज है, बनाया ना, मैंने लिखा हुआ है। वर्ग केवल एक अकेला है बेचारा, और दो आयत होते हैं। आप देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर कितना नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है बेचारा, वर्ग, है ना। वर्ग कितना नॉर्मल स्ट्रक्चर है आप ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है। वर्ग समांतर चतुर्भुजी भी, वर्ग सम चतुर्भुज भी, वर्ग समलंब, वर्ग आयत भी, मतलब वर्ग पांचों को सेटिस्फाई करता है। वर्ग आयत भी कह सकते हो, वर्ग पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, वर्ग रोम्बस भी कह सकते हो, वर्ग ट्रेपेजियम भी, इसको पांचों कह सकते हो आप, है ना, ठीक है। इसको तीन, ये रेक्टेंगल के साथ साथ पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम के साथ साथ केवल ट्रेपेजियम है, ये रोम्बस के साथ साथ पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, और ये केवल अकेला। इस पे किसी का भी लेबल नहीं लगा सकते आप, ये सिर्फ समलंब चतुर्भुज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो बेसिकली ये वर्ग है, ये आयत है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। समझ आ रही बात? क्लियर? लेकिन वर्ग को और क्या क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम को और क्या क्या कह सकते हैं ये सीखा, आयत को और क्या क्या कह सकते हैं ये सीखा, रोम्बस को और क्या क्या कह सकते हैं ये सीखा, समलंब चतुर्भुज को क्या क्या कह सकते हैं ये सीखा, है ना। समझ आई बात? ये पांचों स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री बताई। अब आगे जो है, आगे क्या है, आगे मैं एक एक स्ट्रक्चर को लूँगा। सबसे पहले स्क्वायर को लूँगा। अब ये वाली चीज़ें बची है, एक तो ये लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा आपको अच्छे से, वर्ग की ये इंपॉर्टेंट मांग कौन सी, या फिर टिक करवा दूंगा। सब लिखा है ना नोट्स में, वहां से टिक करवा दूंगा, सीधे टाइम बचेगा, है ना। तो वर्ग के बारे में बात करेंगे, तो वर्ग के लिए भैया ये प्रॉपर्टीज कौन सी और फ्री में क्या क्या मिलेगा। आयत के लिए ये प्रॉपर्टीज कौन सी, फ्री में क्या क्या मिलेगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने का कौन कौन सा फॉर्मूला है, आयत का परिमाप क्या है ना, ठीक है।
आयत का विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है, समझ आ रही बात, इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है, इसका डायगोनल क्या है, ये सारी चीजें। तो एक एक को एक एक की डिटेल लेंगे। अभी हमने मिश्रित डिटेल पढ़ी सबकी, स्ट्रक्चर के बारे में जाना, एक एक की डिटेल में आपको दूंगा। इनकी डेफिनेशन की बात करो, नोट्स दिए हैं, शीट दी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें से टिक करवा के समझाऊंगा मैं आपको, फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ठीक है। तो आज ही के दिन, है ना, आज ही के दिन लेट नाइट आपको एक और वीडियो मिलेगा। समझ आ रही बात, क्लियर? आज ही के दिन लेट नाइट आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं समझाऊंगा एक एक चित्र के बारे में और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आज नाइट में लेट, ठीक है। अभी आप आज की शाम में इस वीडियो को देखो, लेट नाइट आपको एक और वीडियो मिलेगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थका देते हो आप लोग हैं यार, ऊर्जा नहीं रहती।